किसी एक कन्या का विवाह होता था तो पूरे गांव का, पूरे क्षेत्र का आंखें नम होती थी। ये हमारी परंपरा है, ये हमारी विरासत है। कोई एक व्यक्ति दूल्हा बनता था तो वो सारे लोगों से आशीर्वाद देता था। घर में किसी एक व्यक्ति की अगर अर्थी उठती थी तो तब पूरे गांव में चूल्हा नहीं जलता था। और अब हम इसको छोड़कर कहां पहुंचे। एक बात मैं जरूर कहूंगा, सदन की चर्चा बार बार आती है कि सदन ज्यादा चले। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक विषय दिया, बाढ़ और सूखा, जो मैं समझता हूं कि बहुत से लोग क्षेत्रों की आवश्यकता है और बहुत से क्षेत्रों की मजबूरी भी है कि उस विषय के ऊपर चर्चा करें। और लोगों ने बड़े स्वेच्छा से उसके ऊपर अपने क्षेत्र की परेशानी भी बताई, आवश्यकता के ऊपर भी बल दिया और सत्ता पक्ष की ओर से उसका समाधान करने के लिए भरपूर आश्वासन भी दिया गया और आगे उसके लिए करेंगे भी। ये बात मैंने इसलिए कोट की कि अगर रुचि का विषय हो, समय समय के ऊपर जब दलीय नेताओं के साथ बैठते हैं और अगर रुचि का विषय हो तो निश्चित रूप से उसके ऊपर चर्चा में भी लोग रुचि लेते हैं और उसका समाधान भी हो सकता है। तो मैं आपसे विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि दलीय नेताओं के साथ जब बैठक हो तो उसमें यह विषय जरूर हो कि नए विषय के ऊपर हम किस प्रकार से चर्चा कर सकते हैं, ताकि दलीय नेताओं की मीटिंग में ये बात अगर निकल के आएगी तो सारे लोग उसमें रुचि लेंगे और सदन को ज्यादा चलाने में भी उसमें रुचि रहेगी उसमें। और मैं समझता हूं कि हम सभी लोगों का एक ही उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश एक सर्वोत्तम प्रदेश बने। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जब दूसरे प्रदेशों से हमारी मुकाबला होता है या तो कंपटीशन होता है या किसी न किसी रूप में हमारी एक प्रतिस्पर्धा की बात आती है तो हम जरूर चाहेंगे कि हमारा प्रदेश सबसे आगे रहे, चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के आधार के ऊपर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार के ऊपर हो या डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्षेत्र में हो। सभी लोग ये चाहते हैं, लेकिन उसके चाहने के ऊपर हमें उसी के अनुरूप अपना कार्य व्यवहार भी करना चाहिए। हमें सदन में केवल अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए नहीं आते, हम आते हैं इसलिए कि हम उत्तर प्रदेश को और आगे और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाएं। हम लोग पक्ष विपक्ष में हो सकते हैं, लेकिन सभी लोगों का एक ही उद्देश्य है। और मैं समझता हूं कि जिस परंपरा से हम लोग आए हैं, जिस परंपरा में हम पले बढ़े हैं, यहाँ पर हम हाउस में तो अपने अपने दल के प्रति प्रतिबद्ध हैं, उसके अनुसार, उसकी नीतियों के अनुसार अपना कार्य व्यवहार करते हैं। लेकिन बाहर तो हम एक आदमी हैं, एक मानव हैं, एक ह्यूमन बीइंग है। और ह्यूमन बीइंग जो किस प्रकार से हमारी शनै शनै हमारी परंपराओं में किस प्रकार का हमारा इतिहास रहा है कि एक बस्ती में, एक गांव में जब कोई एक व्यक्ति दूल्हा बनता था तो वो सारे लोगों से आशीर्वाद देता था, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, सबसे आशीर्वाद देता। एक घर में किसी एक व्यक्ति की अगर अर्थी उठती थी तो तब पूरे गांव में चूल्हा नहीं जलता था। पूरे गांव में ये ऐसी स्थिति होती थी कि हम चूल्हा तब जलेगा जब उसकी अर्थी उठ जाएगी, यानी अर्थात किसी न किसी रूप में क्रिमेशन हो जाए। किसी एक कन्या का विवाह होता था तो पूरे गांव का, पूरे क्षेत्र का आंखें नम होती थी। ये हमारी परंपरा है, ये हमारी विरासत है। और अब हम इसको छोड़कर कहां पहुंचे, किस स्थिति में जा रहे हैं। हर तरफ यानी राजनीति में पहले हर तरह से एक दूसरे के प्रति प्रेम, एक दूसरे के प्रति सद्भाव, हम हर तरह का उस प्रकार का व्यवहार करते थे। लेकिन आज जिस परिस्थिति में हम पहुंच रहे हैं वो अपने आप में बहुत तकलीफ दे, बहुत ही तकलीफ दे। हम कोई विधानसभा में इतिहास बनाने नहीं आए। हम सोचते थे, जब मैं
पहली बार आया। ये नहीं छोड़ दो, इट इज इमोशनल वीकनेस। एनीवे, जब मैं पहली बार आया था तो मैं सोचता था कि 2-4% क्षेत्र के लोगों का भला करें, और क्षेत्र वालों ने काफी साथ दिया। लगातार लोग 1 बार 2 बार 3 बार, दूसरी बार आने के लिए लोगों का परेशानी होती है, लेकिन हम 80 के दशक से यहाँ पर हैं। कितना बदलाव आया है, और ये बदलाव मैं इसलिए कोट कर रहा हूं कि पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता अपनी बात है, अपने संकल्प पत्र के प्रति प्रतिबद्धता एक बात है, लेकिन जो मानवीय गुणों का लगातार ह्रास हो रहा, राजनीति में एक दूसरे के प्रति दुश्मनी का भाव इतना बढ़ रहा है, ये अपने आप में बहुत ज्यादा तकलीफ दे। और ये सभी लोग, अगर ये मंच नहीं सोचेगा तो फिर कौन सा मंच सोचेगा? ये अपने आप में, मैं कहने को तो काफी दिनों से था ये बात, लेकिन जब देखते हैं तो हर चीज को इतने दिनों से, उत्तर प्रदेश जब से बना तब से आज तक हर पार्टी ने अपने अपने हिसाब से कुछ न कुछ बेहतर किया है, कुछ न कुछ बेहतर किया। लेकिन ऐसा भी है कि कभी कभी हम कोई निर्णय लेते हैं, अच्छी नीयत से लेते हैं, लेकिन उसका परिणाम बहुत ज्यादा उल्टा निकलता है, बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं निकल पाता। लेकिन उसके पीछे मंशा तो जरूरी नहीं है कि मंशा वैसी हो। और हम समझते हैं कि हम लोग, सभी लोग एक राय होकर इस बात के लिए जरूर सोचें कि हम अपने प्रदेश को कैसे और ज्यादा बेहतर तरीके से आगे पहुंचा सकते हैं। विधानसभा की जो चर्चा है वो भी अपने आप में बहुत तकलीफदेह है, बहुत तकलीफदेह होगी। तकलीफदेह इसलिए कि कल मैं 3 बिल पेश किया, कल मैंने, और बिलों के ऊपर लोगों की रुचि नहीं है। बिल के ऊपर रुचि न होना, जिस बिल के लिए हम यहां पर बैठे हैं, खास तौर से कानून बनाने के लिए यहां पर बैठे, लेकिन उसमें लोगों की रुचि नहीं, तो आखिरकार किस स्तर से? मैंने देखा था जब मैं आया था, तिवारी जी थे उस समय, माननीय तिवारी जी, और एक कुबड़े तिवारी जी थे, यहां इधर बैठते थे, रविंदर तिवारी। एक हमारे उस वक्त स्वतंत्र भारत ने एक स्कूप भी निकाला था, तिवारी बनाम तिवारी।